आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनके पास हैं विदेशी मिंट के सिक्के और वो इसको बेचना चाहते हैं। मेरे को मेल आती हैं कि विदेशी मिंट के सिक्के हैं हमारे पास, हमने उन सिक्कों को बेचना है। वो कैसे बिकेंगे, कहाँ बिकेंगे, आपके पास कोई उनको खरीदार है तो हमें बताओ। तो आज जो वीडियो बना रहा हूं मैं, पूरी वीडियो बना रहा हूं लोगों के लिए। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। सबसे पहले तो कर दो लाइक, क्योंकि बाद में जाओगे भूल और बिना लाइक किए निकल जाओगे। चैनल को कर दो सब्सक्राइब और दबा दो बेल आइकॉन की घंटी। मैं आज जो देने जा रहा हूं ये सारे के सारे विदेशी मिंट के सिक्कों के बारे में, यानी कि जो सिक्के हैं सिंगापुर के, जो सिक्के हैं यूएसए के, जो सिक्के हैं रूस के, उन सिक्कों की कीमत हिंदुस्तान के अंदर क्या। बहुत से लोगों की कमेंट आते हैं, मेल आ रही हैं कि इन सिक्कों के बारे में कुछ बताओ। तो आज दूंगा मैं इन सिक्कों की पूरी इंफॉर्मेशन। तो होता यह है कि पूरी दुनिया के अंदर एक कानून है, हम जब किसी भी देश में जाते हैं तो हमें भारत की करेंसी वहां जाके चेंज करवानी पड़ती है, और वो भी जब हिंदुस्तान में आते हैं तो उनको भी ये करेंसी करनी पड़ती है चेंज। परंतु पूरी दुनिया के अंदर एक विशेष बात यह है कि सिर्फ पेपर करेंसी को ही चेंज किया जाता है। ये जितने भी सिक्के ऑल ओवर वर्ल्ड में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचते हैं, यानी कि भारत के रहने वाले जो लोग वो विदेशों में जाके बसे हुए हैं, जब वो आते हैं तो निशानी के तौर पे वहां से कुछ इस तरह के सिक्के लेकर आ जाते हैं, और ये सिक्के दे जाते हैं अपने रिश्तेदारों को। उनमें से कुछ सिक्के मार्केट में भी आ जाते हैं, जबकि वो चलन के सिक्के नहीं कह सकते। और विदेशी लोग जो भारत में आते हैं यात्राएं करने, वो जब जाते हैं हमारे पवित्र स्थलों पे, गंगा के किनारे, वो लोग भी इस तरह के सिक्के नदी में डाल के जाते हैं। तो जो नदी में से सिक्कों को निकालते हैं वो लोग इस तरह की चीजें निकाल लेते हैं और वो आ जाते हैं मार्केट में बिकने के लिए। मेरे पास भी कुछ सिक्के हाथ लगे। हुआ ऐसा कि मेरे भी कुछ रिश्तेदार बाहर हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, यूएसए में भी हैं, अभी फ्रांस में भी एक मेरे भांजी जा रही है, क्योंकि फ्रांस के रहने वाले किसी लड़के से शादी हुई है उसकी। तो कहने का मतलब यह है कि ये सिक्के जब कोई आता है तो वहां से ले आता है, या जो कॉइन कलेक्शन का काम करते हैं, या जैसे मुझे शौक है तो मैंने उन्हें बोला कि भाई कुछ सिक्के आते हो तो ले आया करो। तो वो जो आते हैं तो 10-5 सिक्के उठा लाते हैं, 10-20-50 सिक्के ले आते हैं, दे जाते हैं मेरे को ये लोग। तो ये सारे सिक्के मैंने ऐसे ही इकट्ठे किए। अब चक्कर क्या है कि ये सिक्के बाहर की कंट्री के सिक्के हैं, और भारत में कहीं भी किसी भी बैंक के अंदर अगर इन सिक्कों को आप चेंज करवाने जाओगे तो ये सिक्के चेंज नहीं होंगे। इनके बदले आपको पेपर मनी, पेपर करेंसी नहीं मिलेगी।
इसी तरह अगर भारत के सिक्के कहीं बाहर चले जाते हैं तो वहाँ उनको वहाँ की करेंसी उन सिक्कों से नहीं मिलती, नोटों से करेंसी हमेशा चेंज होती है। मैंने किया कुछ क्लिप तैयार, वो मैं नीचे दे रहा हूँ। ये है 1 सेंट, ये बना हुआ है कॉपर का। क्योंकि कॉपर के रेट बढ़ रहे हैं इसलिए कॉपर के चक्कर में ये सेंट या कलेक्शन करने वाले जो हैं वो इस तरह के सिक्कों को इकट्ठा करते हैं। और इन सिक्कों की कहो कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा कीमत है तो नहीं है। 1 सेंट का मतलब होता है $1 का 100वां हिस्सा। जैसे हमारा होता है 1 पैसा, उनका होता 1 सेंट। इसके बाद आती है पैनी, धीम। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास है 1 सेंट तो इसकी कीमत भारत के सिक्के के हिसाब से हुई मात्र 80 पैसे। और शौक रखने वाले आपको इस सिक्के का 4-5 रुपए दे देंगे। अगर आपको ये पूरा पैकेट मिल जाता, वहां से कोई रोल ले आता, तो रोल के हिसाब से जितने सिक्के हैं उस हिसाब से पैसे मिल जाते हैं। दूसरा ये सिक्का है, यह है धीम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और हुआ ऐसे कि 1964 तक यूएसए के अंदर जो $1/2, $1/4 चलाया जाता था वो चलाया जाता था चांदी का। और 1964 के बाद उसमें कर दिया गया एक बदलाव, ये बनाया जाने लगा कॉपर निकल का। 1964 का इस तरह की 1965 में किसी के हाथ में इस तरह की धीम लगी और वो बनी हुई थी चांदी की। 1965, 66 और 67 इन तीनों के सिक्कों का अगर बन जाता है ये पूरा सेट, तो हम तो इंडिया में बैठे हैं, यूएसए मार्केट के हिसाब से बात ही नहीं कर सकते। यहां तो कोई ऐसा खरीदार मिलेगा भी नहीं। तो वहां इसको प्रेफरेंस दिया जाता कि ये पूरा सेट 3 सिक्कों का हमारे को मिल गया। 1965, 66 और 67 मेरे पास भी है वो सेट। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोगों ने विदेशी सिक्कों को रखा हुआ है और आप हिंदुस्तान में ये सोचते हो कि इनका कोई कलेक्टर मिल जाएगा और बहुत पैसे मिल जाएंगे, तो वो नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आपके पास है कोई ऐसा सिक्का, जैसे यहां पर एरल होते हैं, वहां के ये जितने सिक्के पड़े हैं मेरे पास, इन सिक्कों को आप चेक करोगे तो कहीं पर भी किसी भी सिक्के के अंदर किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं है। वैसे एरर कॉइन है मेरे पास 4-5, वो मैंने लग रखे हुए हैं। इनकी मिंटिंग, इनकी छपाई, इनका हेयर स्टाइल, इनकी लिखावट, ये लास्ट टाइम तक जितना सिक्का बनाया जाता है सभी की इक्वल होती है। वह क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज्यादा। अगर इन सिक्कों के अंदर मिल जाता है कोई एरर कॉइन, मान लो पूरे सिक्के में अगर विदेशी मिंट का सिक्का है और उसमें अगर ये 2-3% भी आउट छप गया, तो ये जो साइड पे लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नीचे लिखा है 1 धीम, अगर ये 2%, 3% में खिसक जाता तो ये सारे के सारे अक्षर चढ़ जाते हैं बॉर्डर लाइन पे और बिल्कुल सिक्का क्लियर नजर आता है कि ये सिक्का गलत छपा हुआ, और वहां निकाल के फेंक देते हैं। परंतु अगर सर्कुलेशन में कहीं से ये सिक्का आ जाता
तो वहाँ इस सिक्के की कीमत हो जाती है बहुत ज़्यादा। वहाँ जो ऑप्शन सेंटर हैं और उन लोगों के पास जो इस तरह के सिक्के जाते हैं, इनकी होती है बकायदा ग्रेडिंग, और ग्रेडिंग करने के बाद जब इनको लगाया जाता है ऑप्शन में, तो वहां इस तरह के सिक्कों की कीमत भी हो जाती है बहुत ज्यादा हाई, और उस सिक्कों की कीमत सैकड़ों डॉलर, 500, 700, 1000, 2000, 1500 डॉलर, जितनी उसके अंदर मिंटेज आउट है या रोटेशन है या मटेरियल के अंदर, मैंने अभी 2-3 दिन पहले बताया, मैं एक क्लिप उसकी भी देता हूं आपको, कि जैसे शाइनिंग, यानी कि मटेरियल की शाइनिंग अगर चेंज हो जाती है, ये मेरे पास है सिक्के, ये मेरे हाथ में है जीरा, इसकी शाइनिंग चेंज हो चुकी है, इसका कलर, ये डबल शेड कलर है, इसको अगर गौर से देखते हैं तो ये येलो और ब्लू, और ये दूसरा सिक्का भी ऐसे ही है, येलो, ब्लू और रेड, 3 साइड की चमक है इसके अंदर, ये 3 साइड की चमक है। तो वहां बन जाती है इस तरह के सिक्कों की कीमत, और भारत में इन चीजों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, वहां इन चीजों की बहुत केयर की जाती है। मेरे पास भी है ऑस्ट्रेलिया का $2, मैं पहले ही बता चुका हूं, अंडरवेट है वो। अब इंडिया में कोई ऐसा मुझे तो बाहर नजर नहीं आ रहा, खरीदने वाला नजर नहीं आ रहा कि जो इस तरह के डॉलर को ले ले, परंतु वहां अंडरवेट का डॉलर तो नहीं मिला, परंतु एक इस तरह का यूएसए का डॉलर मिला जिसमें ये बॉर्डर लाइन है, जो इसकी थिकनेस, इसके ऊपर जो लिखा हुआ, ये ऐसे उल्टा छप गया, और इस वजह से वो सिक्का बिका 18-20 हजार डॉलर का। और ऐसा सिक्का हल्का सा रोटेशन एरियल था उसमें। अगर उस सिक्के को हम चेक करते हैं तो हिंदुस्तान में तो आमतौर पर सिक्के मिल जाएंगे 11 o'clock, 1 o'clock, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 11 o'clock का रोटेशन एरियल था, वो सिक्का बिक गया 12-13 हजार डॉलर का। अब जो सिक्का मेरे पास है अंडरवेट का, तो यूएसए का बिका, ऑस्ट्रेलिया का हाथ में नहीं लगा। यूएसए के अंदर ऐसा एक सिक्का मिला किसी को, अंडरवेट का सिक्का, और वेट के अंदर कोई 0.225 ग्राम वेट उसका कम था, और वो सिक्का बिक गया 25-33 हजार डॉलर में। तो अगर ऑस्ट्रेलिया में जाए वो सिक्का और वहां के किसी ऑप्शन सेंटर पे लगाया जाए और उसकी पूरी तहकीकात करवाई जाए, वहां ग्रेडिंग करवाएं, तो जो मेरे पास सिक्का है वो भी 12, 14, 15 हजार, 20 हजार डॉलर का सिक्का, परंतु हिंदुस्तान में कोई इसको लेने वाला नहीं है। अभी रिलेटिव है मेरे, वो आएंगे तो मैं बात करूंगा उनसे। वैसे मैंने फोन किया था तो उन्होंने मेरे को वहां से सिक्के का वेट करके बताया, जो वहां सिक्के चल रहे हैं वो 6.6 ग्राम के सिक्के हैं, और मेरे पास है 5.4 ग्राम का सिक्का। बहुत काफी डिस्टेंस है मटेरियल के अंदर, वेट के अंदर। तो आज की जो मैंने वीडियो बनाई है वो इसीलिए बनाई कि जो विदेशी मिंट के सिक्के हैं भारत में, अगर आपके पास कहीं से कोई सिक्का हाथ भी लग भी जाता और आप ये सोचो कि उन सिक्कों की हमारे को मिल जाएगी बहुत अच्छी कीमत, तो मार्केट में कोई ऐसी शॉप ही नहीं है और कोई ऐसी मार्केट के अंदर सर्कुलेशन है ही नहीं अभी इस कॉइन कलेक्शन के काम के अंदर। एंटीक वस्तु, कॉइन कलेक्शन वगैरह इनके अंदर नहीं है। ऑप्शन सेंटर वालों से बात करो, फोटो भेज दो, जब फोटो भेजते हैं तो कहे नथिंग यार, बात खत्म, या जवाब ही नहीं आता। मैंने कई मेल करी हैं, कॉइन एज वालों को भी करी, कॉइन बाजार वालों को भी करी, मैंने 2-3 जगह पे साइड भी बनाने की कोशिश करी। वो फिर पूछने लगते हैं कंपनी का नाम और फलाना और ढिकाना, ये वो दुनिया भर की फॉर्मेलिटी। हमारा कोई बिजनेस तो इस तरह का है नहीं,
एक शौकिया कलेक्शन करते हैं। अगर उस सिक्के को बेचना तो कहाँ से लाएंगे हम जीएसटी नंबर, और कहाँ से लाएंगे वो सारा हिसाब किताब। तो खामखा की बात बहुत ज़्यादा चलती है इंडिया में। मैं ये जो आपको सिक्के बताए ना कि छोटी छोटी क्लिप है, वो साइड पे देता रहूँगा और इनकी इमेज भी आपको दूंगा। इनको देखो पूरी तरह, आप लोगों की समझ में आएगा कि ये विदेशी मिंट के सिक्के वही चीज़ है कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और गाली भी है ख्याल अच्छा, दिल बहलाने को गाली भी है ख्याल अच्छा। तो बस ख्यालों वाली बात है। इंडिया का हो बाहर का हो, यहाँ भी मार्केट नहीं है उस हिसाब से कि आप लोगों के सिक्के या आप लोग के नोटों के कलेक्शन के कोई आपको हाई फाई रेट मिलेंगे। हाँ, एज ए व्यापारिक बेस पे जो थोड़ा बहुत कमाई हो जाती है वो करते रहो, और कुछ नहीं है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी। नमस्कार।